अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एसटीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दूसरा म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर, और तीसरा जो एफआईए में अभी जॉब्स आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास चीज़ें बताऊंगा, शेयर करूंगा, और वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। काफ़ी बच्चों के सवाल आए हैं, क्यूरीज़ किए हैं बच्चों ने, तो समटाइम्स ऐसे फील होता है कि किसी को समझाने की खातिर पर्टिकुलर अगर एक बच्चे को समझाने से बेहतर है कि सब बच्चों को कलेक्टिवली समझाया जाए, लेकिन वीडियो के थ्रू। ये मेरा मानना है। एसटीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 40% आपका इंग्लिश है, अब जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आई तो काफ़ी बच्चे कांटेक्ट में थे कि सर हमें इंग्लिश का पोर्शन कवर कराएं। इसमें 40% है और पास भी 40 पे है। उसके बाद जैसे म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट आई तो इनके लिए भी बच्चों ने रब्ता किया, और कुछ मैंने आपको पेपर्स भी दिखाए थे कि सर हमें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराएं। कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होता है, वो वैसे भी तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे पिरसी सवाल, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है कि स्क्रीनिंग के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे वन टाइम चीज़ें सीखना चाहते हैं। उसके बाद एफआईए की, जैसे अब कल एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाई, तो एफआईए की जैसे एडवर्टाइजमेंट आई, कुछ बच्चों ने रब्ता किया कि सर एफआईए की तैयारी कराएं हमें डिस्क्रिप्टिव की। तो बात जो मैं आपको इसके वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि दो कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं हमारी सोसाइटी में। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली सफ़र करते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि जो करना है सो आज कर, जो आज करना है सो अब ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सपोज़ कि अगर आप किसी टीचर के राब्ते में हैं, फिज़िकली या कहीं पे भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और टीचर के राब्ते में हैं, आप समझते हैं कि ये एक टीचर है जो मुझे अच्छा पढ़ा सकता है, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग में लेट करते हैं। मतलब होता क्या है, हमें जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वेट करते हैं, और जब वो लेटर जब तक नहीं देखते ना कि लेटर अपलोड हुआ है, तब तक कोई किताबों को ना हाथ लगाएंगे, ना किसी टीचर को ज्वाइन करेंगे। जब तक वो लेटर ना आए, लेटर मतलब स्लिप ना आए कि भाई अब स्लिप आ गई है सर, अभी मुझे बताएं इंजीनियरिंग का मेरे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या मेरा पीएचडी जेएसटी का 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद टेस्ट, अब मुझे बताएं क्या करें। यहाँ तक कि मुझे ये भी मैसेजेस आए हैं कि कल एक बच्चे का पेपर है और आज मुझे कह रहा है कि कल पेपर है आपका, मैंने सुना है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तैयारी कराएं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप इसके लिए कोई अच्छा सा टीचर ढूंढें। मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं एक दिन में किसी को तैयारी नहीं कराता, और वैसे भी एक दिन में कोई तैयारी कर सकता है। तो अभी आपको जो इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि तीन कैटेगरीज इस वक्त आप लोगों के सामने हैं। एसटीएस वाली भी हैं, म्यूनसिपल और टाउन है, और एफआई हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे म्यूनसिपल की तैयारी कर रहे हैं या टाउन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, और जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है न्यू सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, तो उनको मैंने वैसे भी इंस्ट्रक्शंस दी है कि सबको कि भाई एफआईए में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एफआईए में आपका डिस्क्रिप्टिव सेकंड पार्ट है। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कस्टम्स में मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, तो अब वो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की। एमसीक्यूज़ करने के बाद उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पास किया है। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, मतलब एमसीक्यूज़ जो पार्ट है ना, नॉर्मली मेरा ये मानना है, और मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी ये की है कि एक सिलेक्टेड जो कोर्स बच्चों को देता हूँ ना, उसमें जो कभी भी मैं अगर कोई कोर्स आपको, अगर वो सेपरेट को कोर्स लेता है तो उसकी एक पर्टिकुलर चार्ज होती है। मतलब पैसे उसके हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि वो हमने 10,000 में कराया था। और फिर जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, सपोज डिस्क्रिप्टिव की अभी तैयारी कर रहे हैं, और प्रिकॉशनरी में उसको वो इस्लामियात, करंट पाकिस्तान, एवरीडे साइंस या बेसिक मैथमेटिक्स हैं, वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी दे देता हूँ। हालांकि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें बस ये आप दे दें, तो उसकी एक पर्टिकुलर चार्ज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो अभी इस वक्त मैं डिस्क्रिप्टिव की चार्ज ले रहा हूँ ना, वो अगर कोर्स मुझसे कोई अभी पर्टिकुलरली लेना चाहता है तो मैं उसको वही चार्ज बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वो सेल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे पास डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने आए हैं, ये उनके लिए है, ये स्पेशली उनके लिए है। और मज़े की बात है, जो एसटीएस के भी बच्चे हैं, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक जिन्होंने अप्लाई किया है एसटीएस की जॉब्स के लिए, उनको मंथ वाइज में फ़ीस ले रहा हूँ, तो उनको मैंने थोड़ा डिले कराया है कि आपको ये कोर्स मिलेगा, सबको मिलेगा,
लेकिन सेकंड जो उनकी इंस्टॉलमेंट आएगी, मतलब वो फ़ी देंगे, उसमें STS में हमने मंथली फ़ी रखी है। जो बच्चे देख रहे हैं उसमें बल्क में बच्चे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं जो टाउन ऑफिसर या आपका म्यूनसिपल ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं सिंध पब्लिक के थ्रू, इन बच्चों को मैं अभी मतलब आज या कल तक वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हमने अभी एक आधी क्लास चलाई है। अब आप बात कर रहे हैं कि FIA की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जो भी बच्चे इवन STS के बच्चे हैं, जो भी बच्चे म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर की जो मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के थ्रू अगेन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अप्लाई करें। जो मेरे पास अभी आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ सही से मेहनत करेंगे तो मैं आपको ये टेस्ट पास करके दूंगा। आप बिल्कुल कहेंगे कि सर हमारी टेस्ट पास हुई है। एक चीज़ मैं आपको मज़े की बताऊं, जो स्मार्ट वर्क है ना वो करना होता है। इवन मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी बच्चे को सही से गाइडलाइन मिल जाए ना, किस तरह कौन सी चीज़ पढ़नी है। हालांकि मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं आप जो हमने ऐसे का पहला क्लास अभी फॉर्मल क्लास कल जैसे चलाया था, अब हमारी संडे को छोटी सी एक टेस्ट है, फिर मंडे से हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसकी एक शॉर्ट क्लिप जो है ना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम देखें, वैसे तो काफ़ी बच्चे जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं चैनल पे, वो पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट आके फीस पूछते हैं और क्लासेस लेते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि ये सर किस तरह पढ़ाते हैं। तो इस वजह से STS में भी बहुत ज़्यादा रश है। इवन अभी ये जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं इसमें भी काफ़ी बच्चे आए हैं। तो क्योंकि वो जानते हैं, जो बच्चा नहीं जानता किसी और के रेफरेंस के थ्रू आता है कि उसका ये राइट भी होता है वो सवाल ज़रूर करे। और मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर किसी टीचर के पास आप फिज़िकली पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर पता हो कि इस टीचर की कैपेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, या इस टीचर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये आपका राइट है। और अगर आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं, आप समझते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, वैसे भी अब मेरे पास जो बच्चे, कुछ बच्चों ने ये भी रेफरेंस दिया कि हमने पाकिस्तान की कुछ बड़ी एकेडमीज़ है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा, वो कह रहे हैं कि हमने वहीं पे 80-80 हज़ार पे किया है, लेकिन हमें ऐसा पढ़ने का तरीका वहाँ पे भी नहीं मिला। मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट करूँ फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो ये बेहतर है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वो बच्चा देख रहा है तो वो ज़रूर समझेगा कि मैं किसकी तरफ रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मकसद ये है कि आपका अगर स्किल अच्छा है पढ़ाने का ना आपका, तो 100% बच्चे आपके पास आएंगे पढ़ने। लेकिन अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, मतलब टीचर को इम्प्रूव करना चाहिए। व्हाट आई बिलीव कि टीचर अगर खुद एफिशिएंट नहीं है, उसको टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ लिखने नहीं आ रहा, वोकेबलरी नहीं आ रही, या इंग्लिश उसकी वीक है, इंग्लिश अच्छी नहीं लिख रहा, तो मेरे ख्याल में वो नहीं पढ़ाएगा। उसको पता होता है कि मैं आई एम नॉट एबल टू टीच द स्टूडेंट्स कमिंग एंड ज्वाइनिंग मी, तो वो उसको पता होता है। इसी तरह मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बता रहा हूँ कि आप एक बात मेरी जहन में रखें, आप स्मार्ट काम किया करें। जब भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए ना, किसी भी टीचर को ज्वाइन कर लिया करें। जब आप वेट करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल सफ़र। कभी भी वेट ना करें कि बस स्लिप आ जाए और अपलोड हो जाए उसके बाद कहूँ। अब पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पहला सवाल ये करते हैं कि सर टेस्ट कब होगा। अब ये बच्चे जो है ना डिसीजन मेकिंग ज़िंदगी में नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे फिर ऐसे हैं जो डायरेक्टली आके पूछते हैं कि सर क्लासेस दें हमें और हमें तैयारी कराएं। उनका ये कंसर्न ही नहीं होता कब होने वाला है, जैसे होगा तो हम टेस्ट देंगे, आप हमें बस तैयारी कराएं। ये होती है आपकी डिसीजन मेकिंग। कि ज़िंदगी में अगर आपने डिसीजन मेकिंग ही नहीं सीखा कि मुझे किस तरह डिसाइड करना है, सपोज़ कि अभी आखिरी दिन जो पड़े हुए हैं ना, अब फॉर्म भराएंगे, जमा कराएंगे, लास्ट डेज पड़े हुए हैं, अब फॉर्म भर रहे हैं, ये मतलब इतना लोड होता है वेबसाइट पे, वो आपकी एप्लीकेशन भी नहीं जाती, तो वो फिर सफ़र करते हैं। वो उनसे चालान भी भरा हुआ है लेकिन एप्लीकेशन सेंड नहीं कर सकते, तो फिर वो सफ़र करते हैं। इसी तरह दूसरे बच्चे हैं जो आखिरी में जब उनकी स्लिप आएगी, जैसे काफ़ी बच्चे PST JST के जिन्होंने अभी STS ज्वाइन किया है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसीजन नहीं कर सके थे उस वक्त कि हमें किसी टीचर के पास जाके पढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं गाइडलाइन लें टीचर से। अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बिल्कुल यू आर फ्रॉम पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली, तो कम से कम अगर कोई बच्चा क्लासेस ले रहा है, सपोज़ मेरे पास पढ़ रहा है और वो आपके कांटेक्ट में है, उससे सिर्फ गाइडलाइन ले लें कि सर किस तरह कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मैं उस तरह सेल्फ स्टडी करूं, या फिज़िकली किसी टीचर के पास चले जाएं, या किसी रिलेटिव के पास, या कोई टैलेंटेड बच्चा है, स्टूडेंट आपकी नज़र में है, उससे राब्ते में रहें। नेचुरली उसके पास टाइम कम होगा, उसका एक अपना ईगो होगा, आपका भी अपना ईगो होगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी पैक्ड हूँ। जैसे मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं होता
कि क्योंकि बल्क्स में होते हैं बच्चे आते हैं, 3-4 मेरे सेशंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी का रिप्लाई कर सकूं। मैसेज अभी मेरे मोबाइल ऑफ है, अब मेरे अगर आप कॉल करेंगे ना तो मेरी मोबाइल, अभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैंने मोबाइल ऑफ़ कर लिए, जितने भी मेरे पास 3-4 सेट हैं तो ये सारे ऑफ हैं अभी। तो अभी कम्युनिकेशन मतलब ख़त्म, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि मुझे मैसेज क्या देना है। तो बात का लबलबा ये है कि बात को समझें, जब भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए शुरू हो जाए अपने काम से, किसी टीचर से जाना है वहाँ पे जाएं, और कोई चीज़ सीखनी है, ऐसे राइटिंग, पिरसी राइटिंग या सवाल अटेम्प्ट करना, तो सीख लें, वन टाइम सीख लें। अब जो डिस्क्रिप्टिव की बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि वन टाइम जब इनकी तैयारी हो जाएगी ना तो इनको कभी भी किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा सीखने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सीख चुके होंगे, बस जाके पेपर देना है। बाकी कल अगर सपोज़ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल जैसे वैसे भी एमसीक्यूज़ लेगी, उसके बाद थेटिकल लेगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जब शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी तरह डिसाइड कर रही है कि स्क्रीनिंग लें फिर डिस्क्रिप्टिव लें, या डिस्क्रिप्टिव लें फिर इंटरव्यू लें। बैकग्राउंड अगर हिस्ट्री देखी जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स में ये हमेशा डिस्क्रिप्टिव ही लेते हैं। तो स्मार्ट जो बच्चे हैं वो आ गए हैं, देखिए थोड़े से ज़ाहिर है पैसे भर के वो कुछ ना कुछ स्किल सीखेंगे ना, तो सीखने के बाद उसको वो कैश करते हैं कहीं पे भी जाके किसी भी टीचर के पास। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई वॉलंटियर, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई दोस्त पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो अभी से शुरू करें, वेट ना करें, सुस्ती काहली को छोड़ें, लेजीनेस को छोड़ें, फोकस करें। भले स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फार्मूला लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। मेरी भी क्लास 1 घंटे की होती है और मैं जैसे वीडियोस भी शेयर करता हूं बच्चों के साथ, हालांकि वीडियो काफ़ी इदारे नहीं शेयर करते जो पढ़ा रहे हैं ना, काफ़ी इंस्टीट्यूशन, आप उनको कहें वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देंगे, मतलब जो सही तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं इसलिए देता हूं क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ इंटरनेट का बहुत बड़ा बहरान है, मसला है बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, रिकॉर्डिंग से ये होता है कि वो आराम से देख लेते हैं। तो 3 चीज़ों के मैंने बारे में डिस्कस किया, STS के बारे में, म्यूनिसिपल और टाउन ऑफिसर, और FIA में टाउन ऑफिसर में ज़रूर अप्लाई करें। जिन्होंने अप्लाई किया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने दोनों में अप्लाई किया है। तो डिस्क्रिप्टिव की वन टाइम सिंध पब्लिक की तैयारी कर लेंगे ना, वही आपकी FIA में आपको काम आएगा, क्योंकि FIA का भी वही सेम फार्मूला है, यहाँ भी आपका सेम फार्मूला डिस्क्रिप्टिव का होता है। सिंध पब्लिक एक इंग्लिश का पेपर आता है जिसमें ऐसे पिरसी सवाल, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह ये आपकी आती हैं। तो वन टाइम सीख लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ फिर अगर आपको बेसिक अंग्रेज़ी नहीं आती तो डिस्क्रिप्टिव का शायद इतना फ़ायदा ना हो, वरना आप दोनों पैरेलल ले सकते हैं। एक तरफ आप वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, आप जो STS में बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उसको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक, सिर्फ ग्रामर, जिसमें MCQs 40 कवर होंगे। और इनको मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें ऐसे पिरसी सवाल, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस, इसमें इनकी तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को जो मेरे पास आ रहे हैं। और बाकी दूसरे जो पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया, करंट पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, इनके वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ मैं फ़ोल्डर्स भी उन बच्चों को दे रहा हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ, जैसे वो आराम से देख सकें और वो पढ़ेंगे तो सही। उसके अलावा भी उनको थोड़ा सा एक आइडिया होगा। वो भी PCS ऑफिसर्स हैं जिनसे मैंने कोर्स करवाया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का वो भी कोर्स है। वैसे भी ऑन बोर्ड मेरे पास इतनी फैकल्टी होती है कि अगर सपोज़ के इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो टीचर्स मेरे पास ऑन बोर्ड होते हैं, तो सिचुएशन दे के फिर बच्चों को वो टीचर्स में हैंड ओवर कर देता हूँ कि भाई अब यहाँ जाएं। जैसे पहले इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का मैंने कोर्स करवाया था, उसमें इंस्पेक्टर से करवाया था, फिर वो जैसे पैक हो गए, फिर एडिशनल कमिश्नर साहब CSP से मैंने कोर्स करवाया। जिन्होंने लिया है वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि हमने लिया है। एडिशनल कमिश्नर साहब 19 ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि पहले मेरे साथ शुरू से कंटिन्यूसली जैसे हम पढ़ा रहे हैं CSS ऑफिसर, या काफ़ी फैकल्टी मेरे पास अच्छी खासी, अभी लेक्चरर्स की जो जॉब्स आई हैं, इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो जॉब्स आई हैं बल्कि, तो इसके बारे में भी काफ़ी बच्चों ने रब्ता किया है। मैं आई एम इन टच विद सम ऑफ द प्रोफेसर्स जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो के हैं या मैथ्स के हैं, उनसे मैं टच में हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनकी भी वीडियो बनाऊँगा। जैसे फ़ाइनल हो जाता है, अगर वो तैयारी करवाते हैं तो उनसे मेरा एक एग्रीमेंट होगा कि भाई आप मुझे बताएं कि कितनी फ़ीस आप लोगों के लिए रखें, जैसे हम बच्चे भी अफोर्ड कर सकें और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बन सकें। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर लिहाज से बच्चे को तैयार करता हूँ, हर तरीके से। और अगर बच्चा टेस्ट पास, मेहनती बच्चा अगर टेस्ट पास ना कहे फिर आप मुझे कर दें। लेकिन मेरे पास काफ़ी जो बच्चे आए हैं ना, ये पढ़ने वाले हैं, जो मैंने नोट किया है, क्योंकि मैं काफ़ी असाइनमेंट भी देता हूँ, बच्चों को काम करवाता हूँ, तो वो सीरियस मुझे लग रहे हैं कि सारे सीरियस बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं।
तो क्योंकि अभी ऑनलाइन है ना, फिजिकली तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे वो पता चले कि ये ऐसे घूमने आए। ऑनलाइन तो क्लास पढ़ना है, सीखना है, वीडियोस भी हम देते हैं, जैसे वो देख लेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि अभी आप फोकस करें, ये 3 अगर कैटेगरीज में अप्लाई किया है सब में, तो एक दफ़ा अगर आप ग्रामर पढ़नी है ग्रामर पढ़ लें सेपरेटली STS की, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव सीख लें, कहीं से भी सीख लें, फिज़िकली जाके या ऑनलाइन। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको ये पूरा मैसेज दे दिया है। ये वीडियो फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी बना रहा हूँ, हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ 6, 7, 8, 10 मिनट तक मैक्सिमम, लेकिन ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। तो अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।